द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का खुशी से स्वागत है। हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। कितना महान है हमारा पिता ईश्वर, वो एक को भी खोना नहीं देता है। आप जब संकट में है ना, वो आपके बिल्कुल करीब है, आपसे दूर नहीं है। अपने आप को, अपने परिवार को, परिजनों को प्रभु के सामने लेकर आए। जहाँ पर भी आप प्रार्थना के लिए इस वक्त एकत्रित हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग एक साथ प्रार्थना सुन रहे हो, मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आज के दिन में आंसुओं को पोंछ कर हिम्मत दे रहा, बल दे रहा। कई सारे टूटे हुए को प्रभु उठा रहा। आपको मैं ऐसा एक वचन आज बांटने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी हिम्मत प्रदान करेगा। खास करके हर प्रकार के डर से प्रभु आज आपको मुक्त करेगा। बोले आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नाज़री, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें एक नया दिन दिया है। इस वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर आपका पवित्र नाम को जपने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, एक सुकून महसूस करने के लिए, दुख संकटों के ज़िंदगी में प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर कुछ समय इस छत्र छाया में आपके साथ बिताने के लिए मौका दे रहा है। प्रभु जी, कुछ समय नहीं, ज़िंदगी भर आपकी छत्र छाया में मैं रहना चाहता हूँ, आपके मंदिर में रहना चाहता हूँ। फिर भी इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ संकट मेरे जीवन में आ जाता है। प्रभु, मेरे संकट में आपको दे देता हूँ। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कुछ लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको इस वक्त छू रहा है। ओह हालेलुया। प्रभु एक परिवार को खास करके छू रहा है जो बहुत तकलीफ में है और साथ मिलकर इस वक्त वचन सुन रहा है। प्रभु आशीर्वाद दे रहा। पति पत्नी बच्चे सभी मिलकर इस वचन में इस वक्त भाग ले रहे हैं। आप कहीं किसी बात के प्रति बहुत चिंतित हैं, बहुत तनाव में हैं। प्रभु कहता है फिक्र ना कर, मैं हूं ना। प्रभु कहता है तुम्हारी चिंता क्या है, मेरे ऊपर छोड़, मैं तुम्हें संभालूंगा। हाँ प्यारे यीशु, मैं इन परिवारों को एक एक करके आपको सौंप देता हूँ। इनकी चिंताओं को, इनकी प्रार्थनाओं को, इनके आंसुओं को आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, इनके जीवन में आज हस्तक्षेप कर, आशाओं से भर दे, आशीर्वाद से भर दे। प्रभु जी अकेला पड़ गया है, बहुत दुखी होकर बैठा है। यीशु मसीह नासरी आशीष और कृपा प्रदान कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने आज हमें एक सुंदर सा, एक शक्तिशाली वचन दिया है। पिछले दिन भी मैंने इसको बोला, लेकिन मैं आज इस वचन के साथ आपके लिए आशीर्वाद का प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने दिया है स्तोत्र संज्ञा 56 साम 56 वचन 10। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। क्या बात है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ये जो ब्लेसिंग है ना इस वचन में, आज आप रिसीव कर लो। आज बोलो, प्रभु जी ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसी स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 का स्तोत्र, उसका 9वां वचन में लिखा है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हम लोगों के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, हमारा खुदा जानता है। सारे जो हिसाब किताब प्रभु के पास है। आप कितने कर्ज में हैं, आपकी बीमारी कितना बड़ा है, आप हॉस्पिटल में पैसा देने के लिए नहीं है, सोना चांदी सारा ख़त्म हो गया, ज़मीन बिक गया और कुछ भी नहीं रह गया। आपका संकट, परेशानी सब प्रभु जानता है। प्रभु कहता है सारा विवरण
प्रभु तेरे पास है। बोले आमीन। प्रभु कहता है मेरे पास है। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में प्रभु की दुहाई देना ना भूले। मैं इस वचन को गाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत सामर्थ्य मिला है। बोले आमीन। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। आपको पता है ये वचन जब मैंने सीखा सालों पहले, मेरे अंदर क्या आशीष आया। प्रभु ने मेरे को बताया, जिस दिन जिस पल तुम मेरा नाम लेकर मुझसे विनती करोगे, दुहाई दोगे, बस उतना ही समय लगेगा तेरे दुश्मन को पीछे हटने में। जब तक अब टाइम लेगा प्रभु के पास पहुंचने में, उस समय तक अब संकट में रहेगा। पर द मोमेंट, वो जो पल आप प्रभु के सामने अपने दर्द को, आंसुओं को रख दिया, ऑन द स्पॉट आपके शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला प्यारे भाई बहनों। आज ये कॉन्फिडेंस आपको भी प्रभु देगा, आपके जीवन को भी प्रभु छुएगा, आपको खाली होकर नहीं जाने देगा। क्योंकि जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मतलब आपके शत्रुओं को, आपके समस्याओं को खत्म होने के लिए बस इतना ही समय रह गया। जिस पल, जिस दिन, जिस टाइम आप प्रभु के पास अपने तकलीफ को रखा, उसी क्षण उतना आयु है। आपके दर्द का आयु, आंसुओं का आयु, तकलीफ का आयु, बीमारी की आयु एक पल के लिए है। जिस पल यीशु के पास आपके प्रॉब्लम पहुंच गया ना, आपके प्रॉब्लम का डेथ हो गया, प्रॉब्लम खत्म, बीमारी खत्म। कल भी मेरे को कोई बोल रहा था, मैं इन दिनों में रोज प्रार्थना के लिए जाता हूं अलग अलग जगह पर मिशन के लिए। कल भी मेरे को कोई बोल रहा था, फादर जी प्रार्थना करो, बीमार हूं। मैंने कहा इतना तो बदलो तेरी बोली। मैं बीमार था, यीशु ने मुझे चंगा किया है। और फिर मैंने उसको एक वचन दिया, मत्ती अध्याय 8:8, मैथ्यू 8:8। पता क्या है? प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा नौकर चंगा हो जाऊंगा लिखा है, लेकिन आप बोलना अपने लिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलो ना, अप्लाई करो। कब करोगे? कब करोगे? बोलते रहते हो, परेशानी का पूरा लिस्ट लेकर बैठे हैं ना अभी। एक बार बोलो ना, मेरे हर परेशानियां प्रभु ने दूर किया, क्योंकि मैं अपने तकलीफ प्रभु को दे दिया है। जिस पल मेरी बात प्रभु के सामने पहुंच गया, उसका उत्तर भी मिल गया। हालेलुया। क्यों नहीं विश्वास करते हैं? पूरा विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों। जिंदगी बदलेगा, प्रार्थना करने का तरीका बदलेगा, रिलेशनशिप बदलेगा प्रभु के साथ। वो छोड़ने वाला नहीं, बस वो इंतजार करता है। हम लोगों ने मलयालम में सालों पहले एक गीत सीखा और सुना है। एक प्रार्थना के दूरी है। प्रभु को और मेरे बीच में जो दूरी है ना, वही मेरा प्रॉब्लम का भी आयु है, दूरी है। जिस पल मैंने बोल दिया ना, उस पल मेरा संकट भी खत्म। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कब करना शुरू करोगे विश्वास? फिर एक बार मैं पढ़ूंगा 56:10 स्तोत्र। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को
पीछे हटना पड़ेगा। क्यों? मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ, ये विश्वास में आपको बढ़ना पड़ेगा। दृढ़ विश्वास, छोटा मोटा नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यीशु मेरे नाव में है तो फिर मेरा नाव कभी नहीं डूबेगी। हालेलुया। आप क्यों चिल्लाते हैं? अल्प विश्वास के कारण। यीशु के नाव में होने के बाद वो नाव कभी डूब सकती है क्या? एब्सोल्युटली नो। अगर आपका रिश्ता पक्का है, आप प्रार्थना करने वाला हो, आपके परिवार में प्रार्थना है। मैं इसलिए अक्सर बोलता हूँ, आजकल के साधना, रिट्रीट, कन्वेंशन के लिए मैं जाता हूँ ना, एक ही बात पर मैं जोर दे रहा हूँ, पारिवारिक प्रार्थना। पति, पत्नी, बच्चे, घर में 5 जन है तो 5 जन एक जगह पर इकट्ठा होना। कोई एक कमरे में, कोई दूसरे कमरे में, कोई किचन में, ऐसा नहीं। कोई पिया हुआ बैठा, ऐसा नहीं। कोई कंप्यूटर में, मोबाइल में बैठना, ऐसा नहीं। सिर्फ एक काम आप कर लो, झूठ नहीं बोलना, रोज प्रार्थना करना। ये 2 चीज आप करोगे ना, आपके परिवार में वचन पूरा होना शुरू होगा। आपके जीवन में वचन क्यों पूरा नहीं होता है? क्योंकि आप झूठ बोलना अब तक छोड़ा नहीं। झूठ और सच्चाई साथ साथ नहीं चलता, मेल नहीं होता इनका। और ईश्वर सच है। प्रभु का वचन साफ कहता है, तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जॉन 8:32, जॉन 8:32। सत्य ही स्वतंत्र बना देगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए क्या करना, ये जो वचन अपन बोल रहे हैं ना, वो पूरा होने के लिए एक तरीका है, वो बता रहा हूं मैं। हालेलुया। अधिकतर लोग सुनते तो हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, लेकिन ये चीज कभी नहीं करता है। देखो, जब तक सच्चाई आपके अंदर नहीं है ना, वचन क्या है? सच्चा है। प्रभु का हर एक वचन सच्चा है। पूरा होने के लिए सच्चाई होना चाहिए। जैसे आप बिजली चल रहा है, अगर तार खराब हो तो क्या होगा? आप तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह है, अगर आपके अंदर झूठ है पर एक भी वचन आपके लिए लागू नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं, फादर जी आदत हो गया, मतलब मुंह से झूठ ही निकलता है। देखो, झूठ का फायदा क्या है? 2 मिनट के फायदा है, लेकिन आगे जाके गड्ढे में गिरेगा। सच्चाई बोलेगा तो ऑन द स्पॉट आपको थोड़ा दुख मिलेगा, किसी के सामने मार खाना पड़ेगा, लेकिन आगे सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। झूठ का क्या है? उस टाइम पर आप बच जाएगा, आप को लगेगा हाँ मैंने घुमा दिया सामने वाले को, पर बाद में बुरी तरह से फंसेगा। लेकिन सच बोलने पर ना, उस समय आपको थोड़ा बेइज्जती झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे सिर उठा के जिएगा। ये सच का फायदा। सच का दूसरा फायदा क्या है? प्रभु ने मेरे को दूसरे दिन प्रार्थना में बैठने पर यह बताया, वचन लागू होने के लिए आपके अंदर सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसका अभी जिक्र किया, झूठ का सच का। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, आज जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। आज लागू हो जाएगा, आपके वचन बोलते ही लागू हो जाएगा, मगर आपके अंदर सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ को हमेशा के लिए खत्म करो, फिर ये वचन एक बार बोलो, यूं ही आप वचन बोला ना, उसी वक्त ये वचन पूरा होगा। हर एक कर्ज को, शत्रु को, बीमारी को, दुश्मन को, मंत्र तंत्र को, हर एक चीज को जो आपको दुखी करता है, आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपको कभी भी घबराना नहीं पड़ेगा अगर आपके अंदर सच्चाई है तो, क्योंकि वचन फिर एक एक करके पूरा होगा। ये बात ना बड़े ध्यान से सुनना, वचन नहीं पूरा होता है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं आप वो झूठ को ही सही समझकर बैठा है, इसलिए प्रॉब्लम है। छोटी सी बात के लिए, मजाक के लिए भी झूठ नहीं बोलना। मैं 10 बजे पहुंचूंगा, मतलब 10 बजे पहुंचना है। आप 10 बजे के बदले 10:15 बजे पहुंचेगा, फिर आप झूठ बोलने वाला हो गया। याद रखना, इतनी छोटी सी बात के लिए ध्यान रखो, बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि ईश्वर सच के साथ ही काम कर सकता है। जहाँ पर सच्चाई है, ऑन द स्पॉट वचन पूरा होना शुरू होगा। जहाँ पर झूठ है, वचन बिल्कुल काम नहीं करेगा।
बिल्कुल काम नहीं करेगा। वचन 12वां भी मैं आपको पढ़ना चाहूँगा, स्तोत्र 56 का। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता, निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। यही तो मैं आपको बोल रहा था शुरुआत में। आज के वचन शुश्रूषा में, इस आशीर्वाद में आप भाग लोगे ना, आपके अंदर से प्रभु हर प्रकार का डर को दूर करेगा। फिर आपके अंदर धन्यवाद आ जाएगा। प्रभु आज आपको धन्यवाद करने का मौका देगा। आपकी चिंताओं को प्रभु को दे दो और प्रभु को अपने सारे ये बातों को रख लो एक बार। क्यों? मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। आपकी भरोसा रखो ना, आपकी चिंताओं की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ देखना बंद कर। और नहीं डरता, भरोसा रखो, नहीं डरो। नहीं भरोसा, फिर आप तो डर में रहेगा। निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। मनुष्य हो, बीमारी हो, शैतान हो, उसके चाल हो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। प्यारे भाई और बहन, इस वक्त प्रार्थना करें, अपने अपने जगह पर है ना तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु का ये वचन एक बार दिल से बोलोगे ना, प्रभु इसी वक्त ईमानदारी से बोलोगे और आपके अंदर झूठ ना रहे, सच है, तो फिर वचन आपके लिए 100% पूरा हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, इस वक्त मैं अपने आप को और हमारे भाई बहनों को आपके चरणों में रख देता हूँ। प्रभु, मेरे अंदर से हर प्रकार के झूठ को दूर कर। मैं सच्चाई और ईमानदारी से आपके पास आना चाहता हूँ और इस वचन को मेरे जीवन में रिसीव करता हूँ। आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। आमीन। 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी, जितने भी लोग मानसिक तनाव में हैं, टेंशन में है, जॉब के करके, नौकरी के करके टेंशन में है, इसी वक्त आशीष और बरकत आ जाए। प्रभु, तेरा वचन में लिखा है, वो जो तकलीफ प्रभु के पास रखो, उसी वक्त आपके शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। स्तोत्र 56 का 10वां वचन है। आज ये वचन का सामर्थ्य इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। मेरी बीमारी का, मेरा संकट का एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त फादर आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको क्या है, आपकी तकलीफ प्रभु के सामने रखना। जैसे रखेगा ईमानदारी और सच्चाई के साथ, आपके तकलीफ आपसे दूर चले जाएगा। आशीर्वाद आएगा, बरकत आएगा, आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, इसी वक्त छुटकारा मिल जाए, आशीष मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, बिल्कुल सेहत अच्छा हो जाए। आमीन, 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 हालेलुया। तेरे वचन की योग्यता से प्रभु जी, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दी, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। इसी वचन की योग्यता से प्रभु जी, कर्ज से आशीष आ जाए, आराम आ जाए, इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके बीमारी में ब्लेसिंग आ जाए। पीठ का दर्द दूर कर दे अब्बा, रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर कर दे, कमर का दर्द दूर कर दे प्रभु। मसल में जो तकलीफ है चंगा कर दे। शुगर के मरीज चंगा हो जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, लिवर सिरोसिस चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दिया जाए, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से चंगाई मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए प्रभु जी। एड्स के मरीज चंगे हो जाए, टीबी के मरीज चंगे हो जाए, आर्थराइटिस के बड़ी बीमारी चंगे हो जाए प्रभु जी। थायराइड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। बोलिए आमीन। सारे हार्मोन डिसबैलेंस है, यीशु मसीह के नाम पर सारे बैलेंस में आ जाए। घुटने का दर्द चंगा कर दिया जाए, रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, मोढ़े के दर्द, कंधे का दर्द चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे शरीर के एक एक दर्द को, एक एक अंग को, सिर से लेके पाँव तक, ब्रेन ट्यूमर भी हील, ब्रेन में जो क्लोटिंग है चंगे हो जाए, माइग्रेन हेडेक चंगा कर दिया जाए, सारा हेडेक, जुकाम, सर्दी चंगा कर दिया जाए।
बुखार को दूर कर दे, निमोनिया का प्रभु जी दूर कर दे प्रभु जी, हेर्निया के मरीज चंगे हो जाएं, पीलिया के मरीज चंगे हो जाएं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, और किडनी स्टोन्स भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लैडर स्टोन्स भी हील्ड, जो पत्थरी है यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। ओ गर्दन में प्रॉब्लम है, गले में तकलीफ है, आवाज में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, देखने में तकलीफ है, सुनने में तकलीफ है, यीशु मसीह नाम पर आप इसी वक्त इनको चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार का कैंसर से चंगा हो जाए, कि ब्लड कैंसर, रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर है, ओ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पाइल्स की बीमारी है, चंगाई मिल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम पर। वेरिकोस वेन, सियाटिका नर्व्स, यूरिक एसिड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। घुटने का दर्द, पाँव का दर्द, एड़ी का दर्द, सुंगलियों में दर्द, नस नस में तकलीफ, टूटे हुए हड्डी क्रैक हो गया है जहाँ पर हड्डियों में, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। रोड डाल रखा है यीशु मसीह, हाथ और पैर से वो सारे आयरन जो रोड है वो निकाल दे प्रभु जी, और इस भाई बहन को इसी वक्त चलने फिरने की आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बैंक लोन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, मकान नहीं है खुद का, निर्माण में है लेकिन पैसा नहीं है, शादी के प्रॉब्लम में, शादी में पैसा का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। उचित तैयारी के साथ विवाह के रिश्ते में प्रवेश करने के लिए प्रभु इन बेटे बेटियों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया। जीवन साथी जो नहीं मिल रहा है उनको जीवन साथी मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बच्चे का वरदान नहीं है, निसंतान दंपतियों को आशीर्वाद मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु, इसी वक्त जितने भी लोग निसंतान हैं प्रभु जी, इन दंपतियों को आशीर्वाद दे, आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकस 18:27। आज वचन की योग्यता से इन निसंतान दंपतियों को बच्चे का वरदान दे प्रभु जी। शराब नशे के प्रभु जी अधीन हो गया, गुलाम हो गया, आदी हो गया, इनको प्रभु इसी वक्त इस वचन की योग्यता से छुटकारा दे प्रभु जी। जो नशे के कारण बर्बाद हो रखा है प्रभु जी, उनको पूर्ण रूप से आज छुटकारा प्राप्त हो जाए। हालेलुया। शैतान के कब्ज में आ गया है प्रभु जी, शैतान के पकड़ में आया, जकड़ में आया, आज आज़ाद हो जाए। गलत रिश्ते में, गलत पापों में है, शरीर के पापों में, व्यभिचार में है, मस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी प्रभु जी, मोबाइल के थ्रू एडिक्टेड हो गया है, आदी हो गया प्रभु जी, गलत तस्वीर देखता है, पिक्चर देखता है, गलत विचारों से डूबा रहता है। आशीष दे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया। गलत संगतियों में फंस गए हैं प्रभु जी, इन सबको बचा लीजिए प्रभु जी। आज आपके कलीसिया से जुड़ के रखा, जितने लोगों के कारोबार है प्रभु जी, दुकानों में आशीष आ जाए प्रभु जी। टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, पुलिस को और फौज के लोगों को ब्लेसिंग दे अब्बा। हालेलुया। जितने भी दुकानें हैं छोटे से बड़े प्रभु जी, और किराने की दुकान हो, फ्रूट का दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, और ब्यूटी पार्लर है और सैलून है आपका प्रभु जी, आशीर्वाद मिल जाए प्रभु जी। साइकिल का दुकान है प्रभु जी, किसी भी प्रकार का कपड़े का दुकान हो, जो भी आपका जो कारोबार, उसमें ब्लेसिंग आ जाए। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, आपके कारोबार की चाबी, दफ्तर की चाबी, ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर ब्लेसिंग लेते जाइए। बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे अब्बा। इनके पासपोर्ट पर, वीसा पर, इनके सारे फाइल्स पर आशीर्वाद आ जाए। एक अच्छा नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। जो भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम पर दूर कर दे अब्बा। और इनके पढ़ाई में आशीष दे। 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम जो जिन्होंने दिया है, देने वाले हैं, और प्रभु जी जितने भी और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आइलेट्स हो, OET हो, अलग अलग भाषा का एग्ज़ाम हो, इस वक्त ब्लेसिंग और आशीष आ जाए। हालेलुया। हर प्रकार के डर को दूर करके अपने आशीर्वादों से भर दे। इस वक्त मंत्र, तंत्र, जादू टोने के असर से, शैतान की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से, जकड़ से सभी को इसी वक्त प्रभु जी छुटकारा दे। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, वचन को इस्तेमाल करने पर आपको ईमानदारी और सच्चाई के साथ ही वचन को इस्तेमाल करना, तब वो दो धारी तलवार से भी तीखा
और इतना फटाफट आग जैसे काम करेगा, पत्थर जैसे काम करेगा। याद रखिएगा, वचन की पूरी शक्ति देखने के लिए आपको सच्चाई पर चलना पड़ेगा। आपको अच्छा पाप स्वीकार करना, आज अच्छी तैयारी करना, इस बात को याद रखिएगा। आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में आपके साथ होंगे। कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको पता क्या करना, प्रार्थना करते रहिए, विश्वास में बढ़ते जाइए, यीशु मसीह को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और आपके विश्वास को बांटने में ना भूलिए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना है। आप इस मिनिस्ट्री में सहभागिता दे रहा है। मैं इस वक्त आप सबको एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।